सियासत के तालाब की गंदी मछलियां झूठ बोल बोल कर सियासत को गंदा करती रहती हैं। इन्हीं बदनुमा लोगों की वजह से पाकिस्तान तबाही के दहाने तक पहुंच गया है। लेकिन ये इतने बेशर्म हैं कि अब भी अवाम के साथ झूठ बोलकर इन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद तो ये अवाम का पैसा लूट कर अय्याशियां कर रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम दो वक्त तो दूर एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रही है। जब ये इक्तिदार में होते हैं तो इनकी फिरौनियत आसमान तक पहुंची होती है, क्योंकि ये जानते इस वक्त सब कुछ हमारे शिकंजे में, कोई हम पे हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन जैसे ही ये इक्तिदार से बाहर आते हैं बीगी बिल्ली बन जाते हैं। खैर, नून लीग वाहिद पार्टी है जिसे इक्तिदार में होते हुए भी अवाम ने भिगो कर जूते मारे हैं। ये नून लीगी टोला जहाँ जाता था चोर चोर के नारे इनका इस्तकबाल करते थे। वैसे तो आजकल हर चैनल का एंकर नून लीगियों की अच्छी खासी छतरोल कारा है, लेकिन इरशाद भट्टी ने अताब बांदर की ऐसी छतरोल की कि बांदर के 14 तबक रोशन हो गए। बेचारे को समझ ही नहीं आ रही थी क्या करे, कहाँ जाकर मुंह छुपाए। तफसीलात कुछ यूँ है कि आदिल अब्बासी के प्रोग्राम में अता ताड़र इरशाद फरमा रहा था, हमने शुगर माफियाज को पकड़ने के लिए शुगर मिलों के दरवाजे तोड़े। अता बांदर का झूठ सुनकर इरशाद भट्टी ने दबंग लहजे में कहा, ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं और ये हमेशा से झूठ बोलते हैं, हमेशा से मुनाफिकत करते हैं। ये माफियाज का मुल्क है। ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं और ये हमेशा से झूठ बोलते हैं, हमेशा से मुनाफिकत करते हैं। ये आपको ज़हन में रहना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए। ये माफियाज का मुल्क है, ये ताकतवरों का मुल्क है, ये पैसे वालों का मुल्क है, ये तबका अशराफिया का मुल्क है, ताकतवरों का मुल्क है। आज अता ताड़र साहब कह रहे हैं कि हमने दरवाजे तोड़े। ये तो उस वक्त अपनी करप्शन की दास्तानें मिटाने में मसरूफ थे। ये सुनकर बांदर की हालत खराब हो गई और वो बीमार बटेर की तरह आंखें घुमाने लगा। जब भागने का कोई रास्ता नजर न आया तो अता ताड़र ने चाय का घूंट भर के इरशाद भट्टी की छतरोल हजम करने की कोशिश करने लगा। इस काम में तो पटवारी वैसे भी बहुत माहिर है। बांदर ने जब खुद को बेइज्जत करवाने के लिए तैयार कर लिया तो इरशाद भट्टी ने एक बार फिर बांदर को शर्म दिलवाने की कोशिश करते हुए कहा, वैसे दाद दें लीगियों और पीपल्स पार्टी वालों को। 16 माह हुक्मरानी के मजे लूटे, अपने जाती मसाइल हल किए, अपने मेगा करप्शन स्कैंडल खत्म कराए, मुल्क को चूना लगाया, कौम को रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड गुर्बत में धकेला और अपने आबाई वतनों लंदन दुबई लौट गए। अब हंस रहे होंगे हम पर। जिन्हें सिर्फ दो ही काम आते हैं, तालियां बजाना और नारे लगाना, वो तो लंदन चले गए, गुलामों को यहाँ बेइज्जत होने के लिए छोड़ गए। अता ताड़र की इरशाद भट्टी के हाथों तारीखी धुलाई देकर मजा आ गया। ये झूठे और मक्कार लोग हमेशा झूठ बोलकर अवाम को गुमराह करते हैं। शहबाज शरीफ से ट्वीट पर सबूत मांगा तो कहते हैं बड़ा हसास मामला है। हसास मामला था तो ट्वीट क्यों किया? तोशा खाना से 1200 गड़ियां, 4000 तोहफे, क्या कासिम के अब्बा ले गए? नवाज, जद्दारी, गड़ियां, गाड़ियां, इनका हिसाब कौन देगा? कहाँ गई वोट की इज्जत और जमहूरियत जिसके ये गुण गाते हैं? इरशाद भट्टी ने अवाम को सच्चाई बताते हुए कहा, रात के आखिरी पहर बख्तरबंद गाड़ी से घर का दरवाजा टूटे, हाई कोर्ट बाहिफाजत घर पहुंचा न सके, हाई कोर्ट जज से मजिस्ट्रेट ज्यादा ताकतवर निकले। जिस मुकदमे में नामजद नहीं उस मुकदमे में गिरफ्तारी हो जाए। इधर एक मुकदमे से जमानत और उधर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी हो जाना। 95 दिनों से जेल दर जेल फिरते 77 साल परवेज इलाही हमारे बनाना रिपब्लिक निजाम में इंसाफ की एक बेहतरीन मिसाल है। नून लीग ये सब कुछ पहली बार नहीं कर रही, इनकी तारीख भरी पड़ी है ऐसे घटिया कामों से। मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा था, हमने एक मुसलमान औरत को यहूदी कहा, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया। मुझे शर्म आती है हम लोगों ने जमाइमा के साथ जो किया। आज यही कुछ जावेद, लतीफ, अता ताड़र और कुछ कलम फरोश कारे हैं। जफरुल्लाह में गैरत थी जो माफी मांग गया। मेरी नून लीग के सपोर्टर से गुजारिश है कि बाकी सियासी तौर पे इमरान खान पे जितनी भी जैसी भी तनकीद करें, लेकिन जावेद, लतीफ, अता ताड़र जैसे लोगों की बातों में आके मजहब कार्ड इस्तेमाल ना करें और अपनी आखिरत खराब ना करें। अता ताड़र की घटिया और बाजारी जुबान दे के अंदाजा लगा लें कि ये तोहफे हम पर मुसल्लत हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अवाम को मुश्तिल करके फसाद चाहते हैं ताकि इलेक्शन ना हो। बात फिर वही है कि फैसला कर लें कि 24 करोड़ अवाम जरूरी है या 2 फैमिलीज की बिगड़ी औलादें जरूरी हैं। कोई जितना भी चाहे कि गैर इखलाकी और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन नून लीग के सब तर्जुमान और खुद को अकले कुल समझने वाले अफलातून जब मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर के लिए बेहुदा तरीन अल्फाज अदा करते हैं और घटिया अलकाबात देते हैं तो इनका हक नहीं बनता कि इन्हें भी इनकी जुबान में जवाब दिया जाए। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, अता ताड़र, नजीर ताड़र, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, साथ में बाकी मुतासरीन इलेक्शंस, मौलवी फजलुर रहमान, कमर जमान कायरा, शर्जील मेमन और इनके हामी एंकर्स, सहाफियों समेत सब लोगों में से कौन इतने कद काठ, सियासी हैसियत और हुकूमती ओहदे का हामिल है जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी और पॉपुलर पार्टी के सरबराह
काबिले रश अवामी ताइदो पजीराई के हामिल साबिक वजीर आजम के बारे में बात करते हुए कुछ भी बेधड़क कहता फिरे। ये तमाम लोग दुनिया का हर वाहियात लफ्ज, ताना, इल्जाम और गाली एक तसलसल से और लगातार इमरान खान को मुखातिब करके देते हैं। जवाब में सोशल मीडिया पर पीटीआई के सपोर्टर्स और कारकुन जब इन्हीं जैसी जुबान इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं कि इमरान खान के सपोर्टर्स अखलाक से नाबलद हैं, बदतमीजियां करते हैं। इमरान खान के सपोर्टर्स उस वक्त दंग रह जाते हैं जब अता ताड़र जैसा गुलाम खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। क्या हम इस बांदर के बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं है? हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि अता ताड़र के नाना रफीक ताड़र ने ब्रीफ केस कल्चर मुतारिफ करवाया। मुसूफ शरीफ खानदान के लिए जजिस खरीदा करते थे। कितना नेक और परहेजगार इंसान था जिसकी नजर में आइन और कानून की कोई अहमियत ही नहीं थी। दूसरा इनका नवासा अता ताड़र है, बंदर जो के दिन रात झूठ बोल बोल कर शरीफ खानदान की चोरियों का दिफा करता है। याद रहे, जब आप अपनी औलाद को हराम खिलाएंगे तो आपकी नस्ल हराम के रास्ते पर ही चलेगी। बेशरम तो ये इतने हैं कि इनकी बेशर्मी देखकर हर बार नए सिरे से हैरानी होने लगती है। कुछ दिन पहले अताब बांदर एक तरफ तो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और दूसरी तरफ इरशाद फरमा रहा था इलेक्शन मौखर होने पर एहतजाज में इमरान खान के साथ खड़े हो सकते हैं। इनकी ड्रामेबाजी चेक करें, कितनी बेशर्मी से एहतजाज की बातें कर रहे हैं। हालांकि ये सब इन लोगों का किया धरा है। अब अवामी हमदर्दी हासिल करने की नई वारदात डालने की कोशिश की जा रही है। खैर, अता ताड़र को संजीदा ना लिया करें। 1997 में एक ताड़र ने अदलिया की तकसीम में किरदार अदा किया था। हालिया महीनों में भी अदलिया को मैनेज करने के लिए 2 अदद ताड़र इस्तेमाल हुए। इनका काम ही अच्छा गुलाम बनना है, इसी की तो इन्हें तनख्वाह मिलती है। अता ताड़र उजरती हिमायती है, बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकल आता है और गला फाड़ फाड़ के बेसरोपा राग लापता है। शाह से ज्यादा शाह के वफादार, तलवे चाटने वाले उजरती गुलाम। अक्ल के अंधो, मुल्क तुम्हारी धमकियों से न चलते हैं न लोग बाहमी जुड़ते हैं। आए रोज धमकियां लगा रहे होते हैं कि किसी को आने नहीं देंगे, किसी को जाने नहीं देंगे। पाकिस्तान न हुआ, तुम्हारे बाबा का घर हो गया, मुल्क दौलत हो गया और मजीद कितने टुकड़े करोगे बेशर्म लोगों। अपनी अना के गुलाम जग हसाई का सबब बनते हैं। हकीकत में इन जैसे कुंद ज़हन और कमजोर लोगों के होते हुए वतने अजीज को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। जड़ें काटने वाले चूहे वाफद तादाद में मौजूद हैं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, अताब बांदर पटवारियों में कुछ बेहतर गुलाम है। कुछ लोग उस्मा बुखारी को औरतों का अता ताड़र कहते हैं। वैसे तो पीडीएम के बेशतर रहनुमा ऐसी बेशर्मी, डटाई और बेहयाई से झूठ बोलते हैं कि सुनकर खून खोलने लगता है। खासकर मुजस्मे शर, राना सना, बाबाए दरोगो, वजीरे कानून और अता ताड़र वगैरह। पीपल्स पार्टी वाले भी कम नहीं है। बिलावल भी दरोगोई और मुगालतों की इंतहा कर देता है। अताब बांदर एक दिन कह रहा था, मैंने शरीफ खानदान को बड़े करीब से देखा, ये उलमा इकराम की जूतियां उठाने वाले लोग हैं। ऐसा ही है। अता ताड़र बिल्कुल ठीक इरशाद फरमा रहा है। शरीफ खानदान डॉक्टर तारुल कादरी की भी जूतियां उठाते थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने फरमाइशी फतवे जारी करने से इनकार किया तो गलीज प्रोपेगेंडा से मुसल्लह हमले तक इनके खिलाफ हर हरबा आजमाया। फिर अटक से लाकर अल्लामा खादिम रिजवी के जूते उठाए और इनसे सियासी मुखालिफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाया। लेकिन फिर जब अल्लामा मरहूम सियासी मफादात की राह में मुजाहिम हुए तो इंतहा पसंद करार पाए। जूते उठाने की ये आदत इतनी पुख्ता है कि मफाद वहाबी आलिम से वाबस्ता हो या देवबंदी आलिम से या बरेलवी आलिम से, ये सबके जूते उठा लेते हैं और यूं उठाते हैं कि आज तक किसी को यकीन से नहीं पता कि शरीफ खानदान का दीन ईमान क्या है। कोई कहता है कि वहाबी है, कोई बरेलवी बताता है। हर वैरायटी के देवबंदियों से भी गहरा ताल्लुक है। इनका ये सारा टोपी ड्रामा खान सब अवाम के सामने लेकर आए हैं। इसीलिए तो ये चाहते हैं खान किसी तरह पाकिस्तान से बाहर चला जाए, लेकिन खान जेल में रहकर भी इनके खिलाफ डटा हुआ है। इमरान खान ने जेल से अपनी अवाम के लिए पैगाम भिजवाया है कि ना मैंने कोई डील की है, न किसी की मिन्नत समाजत की है। मैं इस सेल में एडजस्ट हो गया हूँ। रूल ऑफ लॉ और हकीकी आजादी के लिए जितने इम्तिहान काटने पड़े मैं तैयार हूँ। मैं इस मुल्क में रहूंगा। मेरा जीना मरना इसी मुल्क के साथ है। कुछ लोग मेरे मुल्क से बाहर जाने की बातें कर रहे हैं, मैं इनकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। मैं अपना मुल्क छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कौम अफवाहों पर कान ना धरे। मुल्क छोड़कर वो जाते हैं जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर पड़ी हों या चोरी का पैसा छुपाने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं। मेरा जीना मरना इस मुल्क को कौम के लिए है और इसी मुल्क में हमेशा रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।